नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमानस शेखावटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। जनता का वो तीखा सवाल जो आज फतेहपुर के गूंगे बहरे सिस्टम के हलक में अटकने वाला है। सीकर जिले का फतेहपुर जहां एक तरफ सरकारी सुशासन और जनता की सेवा के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती, वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर का ये सरकारी तंत्र ऐसा मिला मानो पूरे प्रशासन को ही किसी ने ठेके पर सुला लिया हो। 45 डिग्री की आग उगलती गर्मी में जब आम आदमी पानी, इलाज, बिजली और अपने जायज कामों के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहा था, तब जनमानस शेखावटी न्यूज की जाबाज टीम इस तपती दोपहरी में जनता की आवाज उठाने मैदान में उतरी। सलाम है हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट आबिद खान और सहयोगी अनिल शेखसर की निडर पत्रकारिता को, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस झुलसाने वाली धूप की परवाह किए बिना हर सरकारी दफ्तर में आज जाकर इस आराम तंत्र का लाइव पोस्टमार्टम किया। इन दोनों जाबाज पत्रकारों ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो सच दिखाया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दफ्तरों में काम कम और आराम, गायबगी और बहानेबाजी का खुला खेल चल रहा है। कहीं साहब सोफे पर निद्रा योग करते दिखे, कहीं एसी और पंखे जनता के पैसों पर पूरी ईमानदारी से चल रहे थे, लेकिन अधिकारी गायब थे। कहीं अस्पताल में मरीज डॉक्टर तलाश रहे थे, तो कहीं नगर परिषद में आवारा कुत्ते सरकारी व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। देखिए हमारी खोजी पत्रकारों आबिद खान और अनिल शेखसर की ये पूरी बिना कटी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट, जहां एक जिम्मेदार की कलाई खुली है। आपको बता दें, पीएचडी विभाग जनता पानी में तरसे, अधिकारी मोबाइल में व्यस्त। शुरुआत करते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी वाटर बॉक्स डिपार्टमेंट से। जनता बूंद बूंद पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, लेकिन ग्रामीण पीएचडी कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता सोनू कुमारी मैडम अपनी सीट से पूरी तरीके से गायब मिली। हमारे खोजी पत्रकारों आबिद खान और अनिल शेखसर से जब उनका पीछा किया और सिटी ऑफिस पहुंचे तो नजारा देख हैरान रह गए। ग्रामीण एईएन सोनू कुमारी मैडम दूसरे कार्यालय में आराम से बैठकर मोबाइल चलाती और हंसी मजाक करती यानी अटखेलियां करती नजर आई। हद तो तब हो गई जब वहां बैठी सिटी एईएन प्रिया दर्शना ने मीडिया को गुमराह करते हुए कहा कि वो तो अपने ऑफिस में होंगी, जबकि साहिबा बिल्कुल उन्हीं के बगल में बैठी थी। और जब हमारी टीम ने जनता के हक का सवाल पूछा तो मैडम का सरकारी रौब और अहंकार सातवें आसमान पर था। तड़क कर बोली, आप कौन होते हैं पूछने वाले? जनता पानी मांगे तो आपके पास जवाब नहीं, लेकिन सवाल पूछो तो ये प्रशासनिक तल की तुरंत बाहर आ जाती है। सूत्र बताते हैं कि मैडम की पददेव भी नगर परिषद में एईएन है और वो भी अपनी सीट से गायब मिले हैं। अब चलिए शिक्षा के मंदिर को संभालने वाले शिक्षा विभाग में चले। हमारे जाबाज पत्रकारों के कैमरे में जो कैद हुआ वो इस पूरे सिस्टम की कथित गंभीरता पर बड़ा सवालिया निशान है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीईओ नरेंद्र सिंह साहब ऑफिस के सोफे पर बैठे बेहद रिलैक्स मूड में नजर आए और मर्यादा की सीमा तो तब पार हो गई जब सरकारी उपस्थिति यानी रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर साहब के पैरों में रखा हुआ था। जैसे आबिद खान और अनिल शेखसर का कैमरा चमका, साहब सोफे से ऐसे हड़बड़ा कर उठे मानो परीक्षा में कोई नकलची रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। अपनी इस गंभीर प्रशासनिक अनियमितता को छिपाने के तुरंत बहाना बनाए और बोलने में तो फोन पर बात कर रहा था। हमारा सीधा सवाल है, क्या शिक्षा विभाग में अब जिम्मेदारियां हाथों से नहीं बल्कि पैरों से संभाली जा रही हैं? इस निद्रा योग का जवाब कौन देगा? नगर परिषद 25 लाख के टेंडर, लेकिन परिषद में कुत्तों का कब्जा। नगर परिषद की कहानी तो किसी फिल्मी कॉमेडी से कम नहीं है, लेकिन ये जनता के पैसों के साथ क्रूर मजाक है। दफ्तर के बाहर कार्यवाहक आयुक्त अनिता खीचड़ मैडम की सरकारी गाड़ी ठाठ से खड़ी थी, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स अंदर गए तो मैडम के चेंबर पर अलीगढ़ का ताला लटका मिला। तभी वहां घूम रहा एक संविदा कर्मचारी पूरी हेकड़ी के साथ बोला, मैं ही आयुक्त हूँ, काम बताओ। वायरस सिस्टम, अब कर्मचारी ही खुद को आयुक्त घोषित करने लगे हैं। पूरे कार्यालयों में एसी, पंखे और कंप्यूटर धड़ल्ले से चालू थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी गायब। योजना शाखा का टूटा हुआ दरवाजा और परिषद के गलियारों में वीआईपी की तरह घूमते आवारा कुत्ते खुद गवाही दे रहे थे कि यहाँ प्रशासनिक अनियमितताओं का क्या आलम है। जनता चीख चीख कर पूछ रही है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के नाम पर जो 25 लाख रुपए का टेंडर जारी हुआ, वो टेंडर आखिर कहाँ गया? अब रुक करते हैं जीवन देने वाले धानुका अस्पताल का, जहाँ गरीब इसे उम्मीद में आता है कि उसे राहत मिलेगी। दोपहर के ठीक 1:41 में डॉक्टर पूर्णमल अपनी ड्यूटी सीट से पूरी तरीके से गायब। जब हमारे जर्नलिस्ट ने खुद मरीज बनकर उन्हें कॉल किया तो डॉक्टर साहब का संवेदनहीन जवाब सुनिए, 2 बजने वाले हैं, अब क्या मरीज देखें? वाह डॉक्टर साहब, क्या बीमारियां अब आपकी घड़ी की सुइयों और सहूलियत को देख कर आएंगी। सूत्र बताते हैं कि इन डॉक्टर साहब का निजी क्लिनिक अस्पताल के ठीक पास ही पूरी चमक धमक के साथ चलता है। यही बाल रोग विशेषज्ञ आर्यन चाट साहब का भी है। अपनी सीट से नदारत थे और फोन पर खुलेआम अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़ते हुए आईसीआईसीआई बैंक के पास मेरे क्लिनिक पर आकर दिखा लेना। कड़वा सच, सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से खाली पड़े हैं, लेकिन इस साहबान के निजी क्लिनिकों की सेवा 24 घंटे सक्रिय है। धानुका अस्पताल की दुर्दशा का आलम यह है कि जनरल वार्ड के पास बने बाथरूम की हालत देखकर हमारे रिपोर्टर्स आबिद खान और अनिल शेखसर के लिए वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग करना दूभर हो गया।
अब बात करते हैं बिजली विभाग की। आम जनता भारी भरकम बिजली बिलों और अघोषित कटौती से ग्रस्त है, लेकिन बिजली विभाग के दफ्तर में जिम्मेदार अधिकारी नदारद मिले। दफ्तरों में पंखे, एसी और लाइट पूरी निष्ठा के साथ बिजली फूंक रहे थे। जब नींद से जगाकर पूछा साहब कहाँ है, तो बड़े इत्मीनान से जवाब मिला, साहब तो घर चले गए। पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारी ऑफ पीडब्ल्यूडी कार्यालय की स्थिति भी इससे जुदा नहीं है। एक सीएन और एईएन दोनों की कुर्सियां सूनी पड़ी हैं। कमरों में दान से लगी एसी, पंखे, लाइटें चालू हैं। लग रहा है बाबू का दिमाग भी ये तय नहीं कर पा रहा कि अपनी खाल बचाने के लिए कौन सा झूठ बोलना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। एक अधिकारी ऐसा भी जिससे उम्मीद बचाए रखना। लगभग हर विभाग में प्रशासनिक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का खुला मेला लगा मिला। वहीं इस पूरे सिस्टम के अंधेरे में ग्रामीण बिजली विभाग के एईएन दिनेश मीणा उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए। वे झुलसाने वाली गर्मी में पूरी मुस्तैदी से साथ ड्यूटी पर खड़े रहे। जनमानस शेखावटी न्यूज ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को सलाम करता है, जिन्होंने साबित किया कि सरकारी कुर्सी सिर्फ ऐश के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होती है। एक तरफ पंचायत समिति के बीडीओ कैमरे के सामने कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी सड़कों पर अधूरी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ियों में कानून के धज्जियां उड़ाते दिखे। ऐसे दमघोटू और लापरवाह माहौल में जनमानस शेखावटी न्यूज के चीफ इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट आबिद खान और सहयोगी अनिल शेख सर की इस विभाग और जाबाज पत्रकारिता को पूरा शेखावटी नमन करता है। पूरे प्रशासन को लापरवाही का लकवा मार गया है। आज हमारा न्यूज चैनल पूरी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ इस मंच से जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार से सीधा सवाल पूछता है, क्या फतेहपुर को सच में प्रशासनिक तौर पर अनाथ घोषित कर दिया गया है? जनता के हक पर डाका डालकर एसी की हवा खाने वाले इन लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई कब होगी? क्या जनता का खून पसीने का टैक्स सिर्फ इन खाली दफ्तरों की लाइटें और वीआईपी एसी चलाने के लिए बर्बाद हो रहा है? हम इस मास्टिंग के जरिए सामने आई सच्चाई को फाइलों में दबने नहीं देंगे। जब इस लापरवाह अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती और सिस्टम सुधर नहीं जाता, जनमानस शेखावटी न्यूज का संघर्ष जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनमानस शेखावटी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाना जानते हैं। ये देखिए नगर परिषद का, ये है नगर परिषद की स्थापना शाखा। ये देखिए नगर परिषद की स्थापना शाखा है, नगर परिषद फतेहपुर की। और यहाँ पे एसी चल रही है, देखो एसी ऑन है। ये देखिए अब अंदर आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ कोई नहीं बैठा है पूरे में। और ये एसी ऑन है, देखिए ये एसी चल रहा है, ऑन है, बहुत चिल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये देखिए सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावटी न्यूज।